बहू को क्या हो गया? जब भी फोन कर रही हूँ फोन उठा नहीं रही है। अरे मैं वहाँ आने के लिए थोड़ी ना फोन कर रही हूँ, मैं तो अपने बहू बेटा को यहाँ बुलाने के लिए फोन कर रही हूँ। शायद मैं गलत सोच रही हूँ, शायद बहू कोई काम में लगी होगी इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रही है। फिर से मैं एक बार ट्राई करती हूँ, शायद बहू फोन उठा ले। ये माँ जी ना, अरे इन्हें समझना चाहिए कि फोन नहीं उठा रही है तो मैं क्यों बार बार फोन कर रही हूँ। हाँ? ये माँ जी परेशान करके रखे हुए हैं, उठा ही लेती हूँ फोन। हेलो बहू, मैं कल भी फोन की थी लेकिन तूने उठाया नहीं, फिर थक करके आज भी मैं फोन की तो तू उठा रही है। बहू मेरा बेटा कहाँ है? वो किसी काम में व्यस्त है माँ जी। तो बहू मेरा पोता गोलू का भी जन्मदिन आ रहा है ना, उसका जन्मदिन कहाँ मनाएगी बहू? चालू हो गए, ये अपनी तरीके से बर्थडे मनाने के लिए बात करेंगे, इससे अच्छा इनका बात ही नहीं सुनना है मुझे। हर चीज में अपना टांग लड़ाते रहेंगे। प्रीति, मैं सोच रहा हूँ ना प्रीति। बोलिए क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ ना प्रीति कि इस बार अपना बेटा गोलू का जन्मदिन इतना धूमधाम से मना रहे हैं तो क्यों ना मैं अपनी माँ को गांव से उसे बुला लेते हैं, वो भी अपने पोते का जन्मदिन मनाने के लिए गांव से आ जाती। और वैसे भी गांव में तो वो अकेले ही रहती है ना, वैसे भी माँ गांव में अकेले रहती है, उसका वहां मन नहीं लगता है। हाँ हाँ क्यों नहीं बोलेंगे, जब देखो तब मामा लगाए रखते हैं, कोई जरूरत नहीं है माँ जी को यहाँ बुलाने की। हाँ? तू नहीं सुधरने वाली है। मुझे क्या सुधार रहे हैं आप? अपना और अपनी माँ को सुधारिए। बस करो प्रीति। कैसा है बेटा, बहुत दिनों बाद याद किया। मैं कब से तेरे फोन का इंतजार कर रही थी, कल भी मैंने फोन किया था और आज भी मैंने फोन किया तो बहू ने उठाया था बेटा, वो बोल रही थी कि किसी काम में तुम व्यस्त हो इसलिए बात नहीं हो सकती। अच्छा माँ, तुमने फोन किया था? मुझे तो पता भी नहीं चला और ना ही तुम्हारी बहू ने बताया। बेटा जाने दो ना, 2 दिन बाद मेरा पोता का जन्मदिन आ रहा है ना, एक बार जन्मदिन गांव में आकर के मेरे साथ मना लेता। बेटा मुझे भी अपने पोते का जन्मदिन धूमधाम से मनाने का शौक है बेटा। पता है मेरे पड़ोस में भी वो शर्मा जी है ना, उनकी पत्नी ने अपने पोते का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया था, सबको बुलाया था। मेरा भी मन करता है ये सब करने को बेटा। हाँ हाँ गांव में मना लीजिए जन्मदिन, क्या रखा है गांव में? माँ जी जन्मदिन मनाने के लिए मोहल्ले के 4 औरतों को बुला लेंगी और एक ढोलक बजा लेंगी, टीका करके जन्मदिन हो गया। आप लोग क्या जाने आजकल जन्मदिन बच्चों को कैसे मनाया जाता है? प्रीति, माँ मुझसे बात कर रही है, तुमसे नहीं, तो तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। माँ सुनो ना, मैं ये कह रहा हूँ ना कि इस बार गोलू का जन्मदिन इधर ही मना रहा हूँ और आपको बुलाने के लिए मैंने फोन किया था। आगे और भी मौका मिलेगा, उसमें जन्मदिन गोलू को अपने पास गांव में रख करके मना लेना और अपनी इच्छा से जैसे जन्मदिन अपना पोता को मनाना हो वैसा मना लेना। माँ मैं तुम्हें लेने सुबह ही आ रहा हूँ माँ, और तुम तैयार रहना। मेरे बेटे ने पोते के जन्मदिन पर अपने घर मुझे बुलाया है, चलो जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लेती हूँ, कल मेरा सुबह ही बेटा आ जाएगा मुझे ले जाने के लिए। ऐसा करती हूँ अभी से ही मैं अपने पोते के लिए ना बेसन का लड्डू बना लेती हूँ, क्योंकि पिछली बार बेसन का लड्डू दी थी ना, मेरा पोता तो बहुत ही शौक से खा रहा था, तो इस बार ना जन्मदिन के अवसर पर उसके लिए ढेर सारे घी के लड्डू बनाऊंगी बेसन में। पिछले बार मेरा पोता दिन भर मेरे पीछे पीछे भागता था, दादी बेसन के लड्डू दे दो, बेसन के लड्डू दे दो, कहता फिरता रहता था मेरे पीछे पीछे। अरे माँ तू इतना जल्दी जल्दी क्यों काम कर रही है? अब नाश्ता मैंने कर लिया है, अब चलो। अरे बेटा मैं अपने पोते के लिए ना बेसन के लड्डू बनाई हूँ तो वो पैक कर लेती हूँ डब्बा में, और कुछ कपड़े वगैरह पैक कर लेती हूँ। माँ तुम मेरे पास आने के लिए इतनी खुश होती है तो मेरे पास हमेशा के लिए क्यों नहीं रहती है? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि चलो माँ वहीं रहना, लेकिन तुम हर बार मना कर देती है। बेटा तू तो चाहता ही है कि मेरी माँ मेरे साथ आकर रहे, लेकिन तुम्हारे चाहने से क्या होगा, बहू ही नहीं चाहती कि मैं तुम दोनों के साथ रहूं। पिछली बार जब तुम दोनों घर आए थे मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था, तो बहू ने मेरी वजह से तुमसे कितना झगड़ा किया था, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बहू बेटे के बीच में झगड़ा हो। माँ क्या सोचने लगी? अरे कुछ नहीं बेटा, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक मैं गांव में ही रहूंगी, जिस दिन हाथ पैर चलना बंद हो जाएगा उस दिन आकर मुझे शहर ले जाना। ठीक है बेटा तू नाश्ता करना, मैं अभी जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेती हूँ। ये माँ भी ना। सुनो ना बेटा। हाँ माँ। बेटा मैं अपना पोता के लिए कुछ उपहार नहीं ले पाई हूँ, तुम शहर में मुझे बाजार में लेकर चलना, गांव में तो कुछ ढंग का मिलता ही नहीं है बेटा। अगर मैं इधर कुछ छोटी मोटी दुकान से ले लूंगी तो बहू को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है माँ, तू इधर से कुछ नहीं करती तो कोई बात नहीं, मेरे साथ शहर चल रही है ना, एक दिन मैं तुम्हें बाजार लेकर चलूंगा, फिर जो अपने पोते के लिए लेना है वो वहाँ ले लेना तुम। हाँ हाँ बेटा बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है। तो पैकिंग हो गई है ना? अगर नहीं हुई है तो मैं कर लेता हूँ। अरे बेटा लगभग हो ही गई है पैकिंग। तो चलो माँ, इंतजार क्यों करना। ठीक है बेटा। अरे यार कहाँ थी, कब से बेल बजा रहा था।
माँ आई है। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। माँ बैठो ना, आज मैं अपने हाथ से गर्मा गर्म तेरा फेवरेट चाय बनाऊंगा। ठीक है बेटा। अरे यार प्रीति, चाय बना दिया हूँ, आ जा ना हॉल में, तुम्हारे लिए भी चाय बना दिया हूँ मैं। सच में बेटा, चाय तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। बहू, मेरा पोता दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है मेरा पोता? मेरा पोता को मेरे पास ले आओ ना, मुझे उससे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है बहू। पता है बहू, मैं अपने पोते के लिए बेसन के लड्डू भी बनाकर लाई हूँ। उसे बहुत ज्यादा पसंद है ना मेरे पोता को बेसन के लड्डू। माँ जी, बहुत मुश्किल से वो सोया है, जब जागेगा तो आप मिल लीजिएगा। मुझे अच्छी तरीके से पता है, मेरी माँ को यहाँ आना इसे जरा सा भी अच्छा नहीं लगा। अरे मेरा बच्चा आ गया, मैं तुम्ही को खोज रही थी बेटा। आजा आजा, दादी के गोदी आजा। वाओ, दादी आई है, दादी आई है। दादी अब कब आई? मुझे तो पता भी नहीं चला। अरे बेटा, मैं अभी आई हूँ, देख तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर के आई हूँ। क्या दादी? अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए बेसन का लड्डू लाई हूँ। वाओ, बेसन के लड्डू मुझे बहुत पसंद है, दीजिए दादी दीजिए, मैं खाऊंगा। अरे बेटा तू रुक जा, मैं अभी देती हूँ। माँ जी। हाँ बहू। आप बेसन के लड्डू मत खिलाइए गोलू का, उसका पेट खराब हो जाएगा। अरे बहू, क्या पेट खराब होगा? कोई मेरा गोलू का पेट खराब नहीं होने वाला है, मैं तो अपने हाथों से घी में बेसन के लड्डू बनाकर लाई हूँ। अरे माँ जी, आप समझती नहीं है, तबीयत गोलू का खराब होने लगेगा और कल इसका बर्थडे है, आप तो मुझे परेशान ही कर देंगे। ये क्या बोल रही है प्रीति तुम? भला मेरी माँ बेसन के लड्डू बनाकर लाई है और हमारे बेटे को खिला ही देगी तो कौन सा इसका पेट में दर्द हो जाएगा? दादी दो ना मुझे वो लड्डू। लड्डू बेटा? अरे माँ, तुम अपने हाथों से बनाकर लाई है, खिलाओ ना अपना पोता को लड्डू। ठीक है बेटा, वैसे लड्डू मैं अच्छे तरीके से बनाई हूँ बेटा, गोलू को कुछ नहीं होगा, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। अरे हाँ माँ, मैं जानता हूँ, मेरे पास क्यों सफाई पेश कर रही है? प्रीति, ये क्या तरीका है? क्या तरीका है क्या? इसीलिए मैं आपकी माँ को यहाँ बुलाती नहीं हूँ। देख लीजिएगा, मेरे बेटा को तो ये बिगाड़ कर रख देंगी। भला इतने सारे मीठे लड्डू खाने के लिए दे देने की क्या जरूरत है? इतने मीठे लड्डू खाने के बाद कल के गोलू के दांतों में दर्द होने लगेगा तो अस्पताल ही ले जाना पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हो? माँ के घर के बने हुए देसी घी के लड्डू खाने से गोलू के दांत में दर्द होने लगेगा, लेकिन जो तुम सुबह शाम उसे चॉकलेट खिलाते रहती है उससे कुछ नहीं होगा। सच मत बताऊं, दांत चॉकलेट खाने से खराब होते हैं, ना कि लड्डू खाने से। तुम्हें तो बस मूड खराब करने का मौका चाहिए। माँ को भूख लग रही है, हम दोनों के लिए खाना परोस दो। क्या आप लोग गांव से खाना खा करके नहीं आए थे? मैंने तो अपना और गोलू के लिए खाना बनाया था, आप लोग के लिए नहीं बनाया था। मुझे तो लगा था कि आप गांव जा ही रहे हैं तो आपके लिए माँ जी खाना बनाए ही होंगे, क्योंकि लाडला बेटा आया है तो माँ बेटा खाना खा करके ही आएंगे ना। प्रीति, तुम्हें इतना तो समझना चाहिए था ना कि हम सुबह 10 बजे वहां से चले थे। अगर माँ खाना बनाने लगती तो हमें आते आते रात हो जाती। तुम्हारे आलस की तो हद होती है, जरा सा भी अकल नहीं है। जब हम लोग गांव से आएंगे तो खाना तो खाएंगे ही ना, सिर्फ अपने आलस की वजह से तुमने खाना नहीं बनाया। हाँ हाँ, अब तो आपकी माँ आ गई है ना, तो अब तो मुझसे रोज किसी न किसी बात को लेकर के झगड़ा करेंगे ही। अरे बेटा विकास, इधर आना। अरे बेटा, मुझे भूख नहीं है, वैसे भी मेरा पेट 2-3 दिन से ठीक नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे हाँ बेटा, सुबह में नाश्ता मैं बहुत ज्यादा कर ली थी, थोड़ा बहुत बेसन के लड्डू खा लूंगी और पानी पी लूंगी। अरे बेटा, इतनी इतनी बात को लेकर के तू टेंशन मत लिया कर। सच में माँ? अरे हाँ बेटा, मुझे क्या अच्छा लगता कि मेरे कारण बहू और बेटे में लड़ाई हो। क्या होगा, बेसन के लड्डू खा लूंगी और पानी पी लूंगी तो पेट तो कुछ भर जाएगा ना, ये लड़ाई से तो बच जाएगा ना। क्या कर रहे हैं? वो घड़ी का टाइम सेट कर रहा हूँ। वो गोलू लगता है कि टाइम इधर से उधर कर दिया है घड़ी का। अरे घर में बच्चा है तो ऊपर नीचे तो लगा ही रहेगा। बोलो, किस लिए आई थी? आज मुझे बाजार में कुछ जाकर के शॉपिंग करनी है। अच्छा हाँ बाबा, ले चलूंगा मैं तुम्हें बाजार, तुम तैयार हो जाओ। और वैसे भी हफ्ते भर से ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था तो जन्मदिन की कुछ तैयारी नहीं कर पाया। हालांकि सबको इनवाइट तो कर दिया है, लेकिन हमारी तैयारी तो अभी भी अधूरी ही है ना। हमने जो होटल पार्टी के लिए बुक किया था ना, एक बार उसका मेन्यू भी डिसाइड करके आ जाएंगे। और हाँ, तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी है ना, कर लेना। माँ जी। हाँ बहू। मैंने सुबह का नाश्ता तो बना दिया था, दोपहर का खाना आप बना लीजिएगा, मेरा तो आज पूरा दिन शॉपिंग में निकल जाएगा। ठीक है बहू, तुम आज आराम से अपना शॉपिंग कर लो, खाना मैं बना दूंगी। अरे हाँ बहू, तू शॉपिंग के लिए जा ही रही है तो मैं कुछ पैसे दे देती हूँ। क्यों माँ जी?
अरे बहू गांव से आ रही थी ना, तो गोलू के लिए कुछ उपहार लेकर के नहीं आई थी, क्योंकि वहाँ गांव का तो तुम मार्केट जानती ही है, वहाँ का उपहार तुम्हें पसंद नहीं आती, इसलिए मैं पैसे ही लेकर के आ गई कि वहीं जा करके खरीद लूंगी। तो तुम बाजार जा ही रही है तो साथ में गोलू का जो पसंद होगा वो उपहार मेरे तरफ से गोलू को खरीद देना। ये लो बहू, कुछ पैसे हैं, यही 2000, इतने में तो गिफ्ट गोलू को आ जाएंगे ना। अरे हाँ माँ, आ जाएंगे। और तुम्हें पैसे देने की क्या जरूरत थी, मैं था ना। अरे नहीं नहीं बेटा, दादी की तरफ से तो गोलू का कुछ गिफ्ट चाहिए ना। ठीक है माँ जी, दीजिए। देख रही माँ, सुबह से ये लड़का इधर से उधर दौड़ में लगा हुआ है। अरे बेटा, यही तो बच्चे लोग की उम्र होती है, भाग दौड़ करने की। अब इसकी उम्र नहीं होगी तो क्या मेरी उम्र होगी बेटा। माँ, आज पार्टी का प्रोग्राम होटल में बुक किया है, तो आज शाम को तैयार रहना। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। ठीक है माँ, कुछ गेस्ट के पास फिर से मैं फोन कर देता हूँ ताकि उन लोग को याद हो जाए। ठीक है बेटा, ठीक है। बेटा बोल रहा है तैयार होने के लिए, तो चलो मैं भी तैयार हो लेती हूँ। दादी दादी। हाँ बेटा, कुछ बोल रहा था। दादी दादी, मुझे मिल्क शेक पीना है, और वो भी चॉकलेट वाली। प्लीज दादी, मेरे लिए बना दो ना। अरे मेरा बेटा बोल रहा है, और मैं बनाऊंगी नहीं, मैं अभी बना कर लाई। बेटा तू बैठ। नहीं दादी, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है ठीक है, तो दूरी खड़े रहना बेटा। दादी, ये बच्चे भी है ना। अरे बेटा क्या गिरा दिया। सॉरी दादी। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो तुम हॉल में बैठो, मैं तुम्हारे लिए मिल्क शेक लेकर के आती हूँ। ओके दादी। बहू। हाँ बोलिए। बहू, मैं पार्टी में जाने के लिए नई साड़ी निकाली थी, वो नई साड़ी पूरी की पूरी गंदी हो गई है। ऐसे कैसे हो गया माँ जी, अभी अभी तो आपने साड़ी वो निकाली थी। अरे बहू, वो गोलू ने जिद किया कि मुझे मिल्क शेक पीना है, तो गोलू के हाथ से थोड़ा अचानक से लग गया, सारा मिल्क शेक साड़ी पर ही गिर गया। वो अजीब सा कलर हो गया उसका, धोने के बाद भी वो कलर निकल नहीं रहा है। अगर तुम्हारे पास कोई साड़ी हो तो पहनने के लिए दे देती बहू। माँ जी, मेरी साड़ी आपकी तरह सस्ती नहीं है, मेरी हर साड़ी ड्राई क्लीन होकर के आती है, और आपको तो साड़ी पहनने का सहूर भी नहीं है। आपने अपने कपड़ों पर मिल्क शेक गिरा ली और बदनामी कर रही है मेरा बेटा का। नहीं नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, मेरे से ही मिल्क शेक गिर गई थी साड़ी पर। वही तो मैं बोल रही हूँ, गलती आप करते हैं और बदनामी मेरा बेटा को दे रहे हैं। अभी तो फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ था, सोचिए पूरे फंक्शन में मेरी साड़ी को पहनकर रहेंगे तो उसका क्या हाल करेंगे। इस पैकेट में क्या है। अरे तुम लोग जल्दी गेस्ट हाउस पहुंचो, उधर सारे रिलेटिव आने वाले हैं, और उनको रिसीव करने के लिए कोई को तो वहाँ होना चाहिए ना। हम दोनों इधर ही हैं, ये अच्छा नहीं ना लगता है। चलो मैं तुम्हें कार में बैठा देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं सैंडल पहन कर आती हूँ। अरे बाबा, बाहर ही तुम्हारा सैंडल पड़ा हुआ है। चलो मैं तुम्हें फटाफट कार में बैठा देता हूँ, तुम जाओ गेस्ट हाउस में, और सारे लोग को वहाँ थोड़ा देखो, मैं पीछे से आता हूँ ये घर बंद करके। ठीक है। माँ कहाँ गई। हाँ बेटा बोलो ना। माँ, ये जल्दी साड़ी लो और इस साड़ी को पहन लो, तुम्हारे लिए नई साड़ी लेकर आया हूँ माँ। अच्छा, अब मैं समझी। क्या हुआ तुझे। माँ जी के लिए नई साड़ी खरीदा जा रहा है, और एक बार भी मुझसे पूछा नहीं आपने। दिन रात माँ माँ करते रहते हैं। अगर अपनी माँ के लिए ये सब कुछ करना था तो मुझसे शादी क्यों की। अगर माँ की ये सारी बातें माननी थी तो मेरी क्या जरूरत थी। प्रीति, ये कैसी बातें कर रही हो तुम। तुम्हारी जगह अलग है और मेरी माँ की जगह अलग है। मैंने तुम्हें किसी चीज को खरीदने से मना नहीं किया, कल तुम्हें जितनी खरीदारी करनी थी मैंने तुम्हें कराई। बताओ, एक बार भी मैंने मना किया। लेकिन आज जब माँ के लिए मैं कुछ पैसों की साड़ी लेकर के आया तो तुम इतनी भड़क रही हो, जबकि कल तुम 10,000 की शॉपिंग करके आई हो। माँ ने तो कुछ भी नहीं कहा। घर में आराम से रहना सीखो, हर बात में बराबरी करना बंद करो। माँ माँ होती है और पत्नी पत्नी होती है। मैं दोनों का फर्ज अच्छे से निभाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे लिए कोई कमी छोड़ता ना तो तुम मुझसे शिकायत करो। इतने अच्छे मौके पर फिर से बहू बेटे में बहस होने लगी। बेटा, शायद मेरी साड़ी सूख गई है, अब मुझे वो साड़ी को पहनने में कोई समस्या नहीं होगी, तुम ये साड़ी बहू को दे दो। नहीं माँ, ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ और तुम्हें पहननी ही होगी। इतने पैसे तो मैं कमाता हूँ, तो क्या एक साड़ी खरीदने के लिए मुझे अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा। जब पत्नी को लाखों की शॉपिंग करवाता हूँ तो आप तो कुछ नहीं बोलती हो। ये बात तो प्रीति को समझनी पड़ेगी ना। मैं खुशी खुशी उसका सारा फरमाइश पूरी करता हूँ, ये उसे दिखाई नहीं देता। माँ के लिए एक साड़ी खरीद लाया तो उसे खटक गया। प्रीति का अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा माँ, इसका ये नेचर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी वजह से बहू बेटे में कहाँ सुनी हो गई। पोते के जन्मदिन होते ही मैं वापस गांव चली जाऊंगी।
अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। अब बहुत हो गया, मुझे अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। बहुत देख लिया मैं इसका गुस्सा। मेरी बेचारी माँ असहाय गांव में पड़ी रहती है और इसे मैं सब सुख सुविधा दे रहा हूँ, उसके बाद भी ये माँ पर हमेशा चिढ़ करके रहती है, हमेशा माँ से गुस्सा करती है। अरे मैंने आज क्या कर दिया? एक साड़ी ही तो अपनी माँ को ला कर दिया है ना। साड़ी से इसे क्या इतनी प्रॉब्लम हो गई? आज जन्मदिन के पार्टी में मैं ऐसा कुछ हंगामा नहीं करूंगा। आज अच्छे से दिन निकल जाए। दादी आ गई, दादी आ गई। कल पार्टी में मजा आया था ना दादी? हाँ बेटा, मेरा सोना बेटा का बर्थडे था और मजा नहीं आएगा? दादी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने। ठीक है बेटा, चोट मत लगाना बेटा। हाँ दादी। बेटा, पोता का तो जन्मदिन हो गया, अब मैं गांव जाना चाहती हूँ। माँ, तुम गांव जाकर के क्या करेगी? वैसे भी अब तुम्हारी हिम्मत नहीं रही। ये ना मेरी जरा सा भी खुशियाँ देख नहीं सकते हैं। वहाँ तुम्हारा कोई देखने वाला कहाँ है माँ? अगर कभी तबीयत भी खराब हो जाए तो तुम्हें एक गोली देने वाला भी नहीं है वहाँ। अब तुम कहीं नहीं जाएगी, अब मेरे पास तुम शहर में ही रहोगी। अब तुम्हारा बेटा बहू है तो तुम्हें गांव में अकेले रहने की क्या जरूरत है माँ? जरा ये बताइए, इन्हें गांव में रहने से क्या समस्या है? हम अपने साथ अभी माँ जी को नहीं रख सकते। तुम मेरा भी बात सुन लो कि मैं माँ को वापस गांव नहीं जाने दूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। माँ चलो अंदर। ये क्या माँ, तुम्हारा ये शरीर तो बुखार से तप रहा है और तुमने बताया भी नहीं। चलो अभी डॉक्टर के पास चलो। अरे बेटा, डॉक्टर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बुखार की दवाई खा ली थी, रात में उसका असर कम हो गया था। अभी सुबह नाश्ता करके फिर से खा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। बेटा इतना परेशान मत हो। क्या हुआ प्रीति, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, आज मेरी माँ ने हम दोनों को डिनर पर बुलाया है, तो आप हाथ मुंह धो करके कपड़े चेंज कर लीजिए और चलिए, लेट हो रहे हैं हम लोग। प्रीति, अपनी माँ के घर तुम अकेली चली जाओ, मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते हैं? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है? मैं माँ को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। माँ जी को थोड़ा सा बुखार ही तो है और बुढ़ापे में थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती ही रहती है। ये सब बुढ़ापे में चलता रहता है। आप सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोच रहे हैं, मेरी माँ की क्या, जिन्होंने मुझे फोन करके खाने के लिए इनवाइट किया है। प्रीति, तुम्हारी माँ का फोन तुम्हारे पास आया है, मेरे पास नहीं। और मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो तुम्हें अगर जाना है तो तुम अकेली जाओ, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ को इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर मुझे पता होता ना कि आप अपनी माँ के इतने चमचे हैं, तो मैं आपसे शादी करती ही नहीं। पूरी जिंदगी अपनी माँ के साथ ही रहते। क्या जरूरत थी आपको मुझसे शादी करने की, जब पूरा समय माँ ही माँ करते रहते हैं? और पता नहीं अकेले में माँ बेटे क्या क्या बातें करते हैं। पक्का मेरी बुराई ही करते होंगे। जब से आपकी माँ आई है ना, तब से आप मुझे कम समय देते हैं। ये कैसी बातें कर रही हो प्रीति? अगर मैं माँ से कुछ देर बात कर ही लूं तो तुम्हारा मुंह क्यों फूल जाता है? और हमेशा तुम्हें यही लगता है माँ से तुम्हारी बुराई कर रहा हूँ? अरे तुम्हारे अलावा भी दुनिया में बहुत सारे काम हैं, तुम्हारी बुराइयां क्यों करूंगा? पूनम, मैं सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूँ कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे बेटा, क्यों मेरे लिए झगड़ा कर रहे हो? चले क्यों नहीं जाते? मेरी तबीयत अब ठीक है। पर माँ, देख बेटा, अब पर बार कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम दोनों जा, बहू की माँ ने खाने पर इनवाइट की है, तो तुम क्यों नहीं जा रहा है? मैं ठीक हूँ, ठीक से रह लूंगी, अपना ख्याल रख लूंगी। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, मैं रख लूंगी अपना ख्याल। फालतू में आप मेरी माँ के घर नहीं जा रहे थे। देखे मेरी माँ कितना इंतजार कर रही थी। ठीक है तुम सो जाओ, मैं अभी आया। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी मेरी पत्नी मेरे से खुश नहीं है। हमेशा मेरे से शिकायत रहती है उसे, मेरे लिए आप समय ही नहीं देते हैं, माँ माँ करते रहते हैं, जबकि उसे खुद का दिखाई नहीं देता। घर में मेरी माँ के रहते हुए भी पूरे पूरे दिन अपनी माँ के साथ अपने मायके में फोन में चिपकी रहती है और मैं कुछ नहीं कहता। अब पानी सर से ऊपर हो रहा है, मुझे कुछ तो अब करना ही होगा। प्रीति, मुझसे तुम हमेशा कहते रहती है ना कि मैं तुम्हें समय नहीं देता, इसलिए आज मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ली है। हम दोनों मूवी देखने चलते हैं, तैयार हो जाना। अरे मैं यही तो चाहती हूँ, आज मुझे कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है बाबा, जा तैयार हो जा। ओके, मैं अभी आई, 5 मिनट में तैयार होकर के आ जाती हूँ। ठीक है चलिए, मैं तैयार हो गई। एक मिनट, लगता किसी का फोन आ रहा है, पहले वो तो देख लूं। हेलो, अरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ।
मेरी तबीयत अच्छी नहीं है बेटा, जल्दी से घर आ जाओ। क्या माँ? अभी मैं आई, तू टेंशन बिल्कुल मत ले। अरे क्या हुआ प्रीति? मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से मेरे घर ले चलिए। अरे तुम्हारी माँ का ये बुढ़ापा है और इस बुढ़ापे में तो ये सब लगा ही रहता है। तुम्हारे पापा है ना माँ को देखने के लिए, और वैसे भी आज तो तुम्हारे लिए मैंने छुट्टी ली है। और वैसे भी तुम्हें मेरे से शिकायत रहती है ना कि मैं तुम्हारे लिए समय नहीं देता हूँ, तो आज पूरा का पूरा दिन तुम्हारे लिए। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैं तो सही बोल रहा हूँ, मैं फालतू में तुम्हारी माँ के पास जाने का समय बर्बाद नहीं करूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी माँ बीमार है और आपको तो मूवी देखने और फिरने की पड़ी है। देखो पूनम, मैं एक बात पर रहता हूँ, मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। आज मेरे साथ तू मूवी देखने जा रही है तो जा रही है। कैसे है? जरा सा मेरी तकलीफ समझ नहीं पा रहे हैं। मेरी माँ उधर बीमार है और इन्हें है कि मूवी देखने की चस्का लगी हुई है। क्या मुझे वहाँ मूवी देखने की जरा सा भी इच्छा करेगी? मेरी माँ वहाँ घर पर बीमार है और मेरे पापा भी। इस स्थिति में कहाँ ले जाकर के इलाज करवाएंगे? प्रीति जल्दी करो। हेलो पापा जी, नमस्ते। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। माँ जी की तबीयत कैसी है? अभी तो ठीक नहीं है बेटा। पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो डॉक्टर जाकर के माँ जी को घर पर ही चेकअप कर लेगा। थैंक यू दामाद जी, मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी कि मैं क्या करूं। आप जान ही रहे हैं कि मेरे घुटने में हमेशा दर्द रहता है, इस वजह से चल फिर नहीं सकता हूँ। टेंशन मत लीजिए पापा जी, अगर जरूरत पड़े ना तो आप भी दिखवा लीजिए, बहुत अच्छा डॉक्टर है। बाद में मैं आपसे आकर मिलता हूँ। ठीक है बेटा जी, आराम से रहिए। ठीक है। मेरी माँ तो ठीक होगी ना? पता नहीं क्या हुआ होगा। मैं एक बार माँ से फोन करके पूछ लेती हूँ। ये क्या कर रही है पूनम? दो मोबाइल। ये क्या तरीका है आपका? मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और आप मुझे बात तक नहीं करने दे रहे हैं। मेरी शादी हुई है आपसे, खरीदा नहीं है मुझे। मैं अपने माँ बाप के दुख तकलीफ में क्यों नहीं साथ दूं? मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। हारी बीमारी में मेरा उन्हें देखना फर्ज बनता है। आप मुझे उन्हें देखने से मना नहीं कर सकते हैं। मैं कोई मूवी देखने जाने वाली नहीं हूँ। बिल्कुल सही कहा प्रीति तुमने। इतने सालों से मैं तुम्हें यही समझा रहा था कि मैंने तुमसे शादी की है, तुमने मुझे खरीदा नहीं है जो मैं तुम्हारे इशारों पर नाचता रहूं। अगर नहीं नाचू ना तो तू मेरे घर में कलह पैदा करती हो। मैं भी तो अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ, और मेरे अलावा उसका तो कोई भी सहारा नहीं है। मेरे पापा भी नहीं है, तुम्हारे पापा के पास कम से कम तुम्हारी माँ तो है ना, और उन दोनों पति पत्नी की जोड़ी तो साथ है ना। मेरी माँ के पास तो पापा भी नहीं है। अगर तुम मेरी माँ को साथ देना पसंद नहीं करती हो तो तुम भी अपने माता पिता का साथ नहीं दोगी। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो और बात बात पर मामा मत किया करो। अब तुम्हारी शादी मुझसे हुई है ना, तो मेरे हिसाब से चलना शुरू कर दो। आज से महीने पहले तुम्हें कभी भी मायके जाने से मना नहीं किया था। जब तुम्हारा मन करता था तो चली जाती थी, लेकिन तुम्हें अपने लिए सारी स्वतंत्रता चाहिए और मेरे ऊपर ही सारी चीजों को बंधन लगाती हो तुम। तुम्हारी माँ माँ है और मेरी माँ माँ नहीं पराई हो गई है। इतना भेदभाव मुझसे बर्दाश्त नहीं होता प्रीति। अब जब मेरी माँ की सेवा तुम नहीं कर सकती हो और उनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं कर सकती हो, तो मैं भी तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं दूंगा। या तो तुम खुद बदलने की कोशिश करो या फिर अपना सामान पैक करके हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली जाओ। ये सच ही तो कह रहे हैं। इनकी माँ की तबीयत खराब हुई थी, फिर भी मैं उनकी माँ को छोड़कर अपने मायके चली गई थी। एक बार भी हाथ पकड़ करके भी नहीं देखा कि माँ जी आपकी तबीयत कैसी है। जब मेरे मायके में किसी की तबीयत खराब होती है तो मैं भाग कर जाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे पति मेरे साथ चले। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने आपकी माँ को अपनी माँ नहीं समझा और माँ में इतना भेदभाव किया। लेकिन आज मेरी आपने आंखें खोल दी। आज तक मैंने जो भी माँ जी के साथ व्यवहार किया वो गलत था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गलत थी। मैंने माँ जी की परेशानी तकलीफ नहीं समझी, उन्हें गांव पर ही रहने पर मजबूर कर दिया और अभी भी मैं चाह रही थी कि माँ जी गांव ही चली जाए। कितनी बुरी हूँ मैं, कितनी गलत हूँ मैं। आज मेरी माँ पर तकलीफ आई तब मुझे समझ में आई मेरी माँ बूढ़ी होकर अकेली घर में कैसे होगी। मेरे पापा का भी तबीयत खराब रहता है और आपकी माँ तो अकेली है, बेसहारा है, पापा जी भी नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बुरी हूँ। प्रीति, मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता था कि तुम मुझे बुरी नहीं लगती हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। पर माँ ने भी मुझे जन्म दिया है, तो माँ को मैं अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे माँ कभी पत्नी की जगह नहीं ले सकती, ठीक वैसे ही पत्नी भी माँ की जगह नहीं ले सकती है। इसीलिए मेरे लिए तुम दोनों महत्वपूर्ण हो। बस यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था।
और अब तुम्हें समझ में आ गया है। अब रोना बंद करो, चलो अब तुम्हारे मायके चलते हैं। माँ, अरे बेटा, कमरे में है, आजा कमरे में। पापा, माँ ठीक तो है ना? अरे हाँ बेटा, तुम्हारी माँ अब ठीक है। अगर दामाद जी नहीं रहते ना, तो पता नहीं तुम्हारी माँ का क्या हो जाता। क्या पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटा, दामाद जी ने तुम्हारी माँ का अच्छा से इलाज करवाया। मैं तो चल भी नहीं पा रहा था बेटा, इतनी तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हुई थी। ये तो दामाद जी थे जो मेन टाइम पर यहाँ डॉक्टर को भेजकर तुम्हारी माँ का ट्रीटमेंट करवाया। अरे बेटा जी, आप भी आए हैं? आइए आइए, बैठिए। नहीं नहीं पापा जी, आप आराम से बैठिए, आपके भी घुटने में दर्द है ना? अब माँ जी तो ठीक है ना? हाँ बेटा जी, बिल्कुल अब ठीक है आपकी सास। मेरी सास नहीं है पापा जी, ये मेरी माँ है। भला मैं अपनी माँ का तकलीफ नहीं समझूंगा और माँ का समय पर ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा तो और कौन करवाएगा? बताइए पापा जी। सच्ची में बेटा जी, आप है ना, तो हम लोग खुश हैं। मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतना अच्छा दामाद मिलेंगे, जो बेटे से भी बढ़कर हमेशा तकलीफ में साथ देते हैं। अरे नहीं नहीं पापा जी, ऐसा तो आप बिल्कुल मत बोलिए। मैं आपका बेटा ही हूँ। आपका कोई बेटा नहीं है तो मैं तो हूँ ना। सच्ची में दामाद जी, आपके जैसा दामाद किसी को मिल जाए ना, तो जिंदगी तो धन्य ही है। मैं कितनी गलत थी, कितना भेदभाव करती थी। इन्होंने तो मेरे माँ बाप के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। मुझे भी खुश रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने इन्हें समझने में बहुत देर कर दी। प्रीति, हाँ, अगर तुम अपना माता पिता के पास रहना चाहती हो तो आराम से रह लो। मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के पास। नहीं नहीं, माँ की तबीयत अब ठीक है और माँ के साथ तो पापा है। मैं आपके साथ घर चलूंगी। पापा, हाँ बेटा, बस पापा, कुछ काम निपटा करके मैं जल्दी ही आती हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम समझो। आप थोड़ा रुकिए ना, देखिए ना फल का ठेला लगा हुआ है। माँ जी के लिए मैं कुछ फल ले लेती हूँ। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं ना है। ठीक है। अच्छी लगी ना कहानी बेटा? बहुत अच्छी लगी दादी, बहुत अच्छी। मुझे तो दादी आप बहुत अच्छी लगती हो। अरे चल पगले, तू भी ना, क्या बात कर रहा है? तुम्हारी माँ से तो अच्छी नहीं ना हूँ बेटा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। माँ जी को मैं कितना गलत समझती थी। मुझे तो अपने आप पर शर्म आ रही है। माँ जी, अरे बहू आ गई। आपकी तबीयत कैसी है माँ जी? आपने सुबह से कुछ खाया या नहीं? देखिए, मैं आपके लिए कुछ फल ले आई हूँ। आप ये फल खा लीजिए, आपको आराम मिलेगा। नहीं, माँ जी को भी बुखार नहीं है। माँ, आश्चर्यचकित क्यों हो रही है? अब से तुम्हारी बहू का यही रूप मिलेगा देखने को। हाँ माँ जी, आज से आप हमारे साथ ही रहेंगी। आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे माँ जी। माँ जी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। हो सके तो मुझे अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिए माँ जी। मैं बहुत नादान थी, नासमझ थी। मुझ में अक्ल नहीं थी माँ जी। प्लीज माँ जी माफ कर दीजिए। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ माँ जी। अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ ना, वही हमारे लिए काफी है। तू रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है बहू। ये हुई ना मेरी बहू वाली बात।